किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। फरवरी माह में चाहे खड़े गेहूं में, चने में, मटर में, मसूर में, पत्ता गोभी, फूल गोभी, धनिया, ऐसी जो फसलें हम नवंबर दिसंबर में रबी के सीज़न में बोते हैं और जिनका हाइट कम है, उसमें हम ट्रेंच विधि से फरवरी के महीने में गन्ना लगा सकते हैं। यहाँ गेहूं का एक प्लाट हमने दिखाया है जो हमारे किसान मनिंदर सिंह जी हैं। ये एक ऐसा तरीका है जैसे गन्ने की उत्पादकता जिससे बढ़ाई जा सकती है और किसानों की आय बढ़ सकती है, यानी गन्ने की उपज भी बढ़ सकती है, जो दूसरी फसल ले रहे हैं उनकी लागत भी घट सकती है। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जब पेड़ के खेत काटते हैं तो उस समय गन्ने की बुआई नहीं कर सकते, टेम्परेचर कम रहता है, और गेहूं की बुआई कर सकते हैं या जो फसलें मैंने पहले बताई उनकी बुआई की जा सकती है। लेकिन जिस समय गेहूं की बुआई की जा रही है, अगर इस प्रकार के गहरे ट्रेंच बना दिए जाएं, 30 से 35 सेंटीमीटर गहरे, और 56 इंच की ये दूरी है जिसमें छोटा ट्रैक्टर चल सकता है और ड्रिल के माध्यम से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। जो हाथ से ड्रिल चलती है उससे गेहूं की बुआई आसानी से कर सकते हैं। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा, नाली ये बन जाएगी, और जब नाली बन जाएगी इस नाली में अगर हम पानी लगाते हैं तो इससे फ़ायदा होगा कि गेहूं का जमाव भी जल्दी होगा और साथ में उसकी टिलरिंग भी अच्छी होगी। और 2 महीने पहले आप इस खेत में गन्ने की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, एक ऐसा तरीका है जिससे जो खेती है किसानों की उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। नाली में पानी देने से गेहूं स्वस्थ भी होगा और साथ में पानी भी कम लगेंगे। दूसरा जो फ़ायदा होगा कि गेहूं में टिलरिंग ज़्यादा होगी, बढ़वार ज़्यादा होगी। जब पानी ज़्यादा लगता है तो जड़ें ख़राब हो जाती हैं और ब्यांत कम होती है और बढ़वार भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये बेहतर तरीका है। कंपोस्ट आप नाली में डाल सकते हैं, ट्राइकोडर्मा, DAP, पोटास इस नाली में डाल सकते हैं, और उससे जब पानी आप लगाएंगे और गेहूं में पानी लगेगा तो गेहूं की जो फसल है वो तेज़ी से बढ़ेगी। खड़े गेहूं में आसानी से पानी लगा सकते हैं। वैसे अगर पानी आप लगाते हैं तो गेहूं टूटता है, लेकिन इस प्रकार की अगर नाली बनी है तो इसमें खड़े गेहूं में आप पानी लगा सकते हैं। और जब गेहूं के खेत में गर्मी होती है जिससे गन्ने का जमाव तेज़ी से होता है और गन्ने की टिलरिंग भी तेज़ी से होती है, और एक और जो फ़ायदा है, खरपतवार गन्ने के खेत में मई तक नहीं होते हैं। अन्यथा की स्थिति में जब हम 56 इंच की दूरी रखते हैं, बीच का जो स्थान है उसमें खरपतवार हो जाते हैं, तो कभी आपको अंधी गुड़ाई करनी पड़ती है और कभी गुड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर गेहूं उसमें लगा है तो इस तरीके की कोई संभावना नहीं हो सकती है। असल में बस तरीका ये है, अगर हम संक्षेप में यहाँ पर बताना चाहें, जैसे ही आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, पहले ट्रेंच निकाल दें, 56 इंच की दूरी पर ट्रेंच निकाल दें। उसके बाद आप बीच का जो स्थान है इसमें गेहूं की बुआई कर दें और गेहूं की सिंचाई इस नाले के माध्यम से करते रहें जो आपने ट्रेंच बनाई है। ट्रेंच गहरी बनाएं, 30-35 सेंटीमीटर, हो सके तो 40 सेंटीमीटर तक बना दीजिए ताकि गहराई इसकी बनी रहे, और पानी नाली में लगाएंगे तो उससे गेहूं का जमाव भी आपका आसानी से हो जाएगा। फरवरी के महीने में दोबारा से जो आपके पास छोटे ट्रैक्टर हैं वह इस 56 इंच की दूरी में चल सकते हैं। जो ट्रेंच आपने बनाई है इसमें ट्रैक्टर के दोनों पहिए चलेंगे और ट्रेंच चलेगा। फिर से एक बार इस ट्रेंच को आप ओपन कर दें। ओपन करने के बाद जो आपका तरीका है, 1 एकड़ में 10 किलोग्राम DAP, 5 किलोग्राम उसके साथ में यूरिया और करीब 6-7 किलोग्राम पोटास और साथ ही में ट्राइकोडर्मा आदि मिला करके पेपरोनेल डालते हुए आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। गन्ने की बुआई में ध्यान रखें कि स्वस्थ गन्ना लें, 2 आँख के टुकड़े काटें। अभी यहाँ पर जो हमने दिखाया है वो को 118 गन्ने की वैरायटी है। मिट्टी कम ढकें, यानी केवल 2 अंगुल मिट्टी से ढकें, और पहले हमने जैसा कि बताया है कि गन्ने के टुकड़े के डालने से पहले खाद नीचे डाल दें, दवाई नीचे डाल दें, जिससे कि गन्ने का जो टुकड़ा है वह उसमें कीड़े ना आने पाएँ। हाँ, भूमि का शोधन ज़रूर करें, यानी जो हमने बताया पेपरोनिल डालें या कार्टाप डालें, जिससे कि अगर गेहूं में कोई कीड़े हैं तो वो गन्ने में बिल्कुल ना लगने पाएँ। किसान भाइयों,
इस तरीके से गन्ना लगा करके और नाली में आप सिंचाई करते हैं। वैसे खड़े गेहूँ में अगर हार्वेस्टिंग हो रही तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हल्का पानी लगा सकते हैं जैसा कि ट्रेंच में बताया जाता है। तो इससे फ़ायदा होगा कि नमी बनी रहेगी कहाँ पर, जहाँ पर गन्ने के टुकड़े पड़े हुए हैं नाली में यानी ट्रेंच में, और नमी नहीं होगी कहाँ पर, वो जो हमारी गेहूँ की फसल है वहाँ पर नमी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। थोड़ी नमी रहेगी, जिससे क्या होगा, जो गेहूं के डफ स्टेज है, जब ग्रेन हमारे पकने लगते हैं, दाने गेहूं के बनने लगते हैं, तो उनको जब नमी थोड़ी सी मिलेगी तो उससे उनका जो परिपक्वता है वह भी अच्छी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।